बजे है ना, तो एक जो लड़का था ना, बिस्मिल नाम था, बड़ा शरारती है ना, वो डरता भी नहीं है चीज़ों से, उसको बड़ा शौक है ना। तो अक्सर हम उसके पास ना एक जिन्नात की किताब पढ़ी है जिसके ऊपर चिले लिखे हुए हैं बाकायदा, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको वो तकरीबन 200 से 250 साल पुरानी किताब है और उसके ऊपर ना बाकायदा डायग्राम्स बनी हैं और नीचे वो लिखे भी हुए हैं, कोई वर्ड्स भी लिखे हैं, आ रहे हैं खामोशी है, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। और ना कुछ ही अर्सा हम थोड़ी देर आगे तक और चले हैं तो दरख्त से ना पीछे से कोई चीज़ गिरी है। तो हम जो एक लाइन में जा रहे थे ना कब्रिस्तान में, हम फिर एक सेपरेट हो गए, सारे इधर भाग गए, कोई उधर भाग गया कब्रों के ऊपर से। तो ना हम बहुत डर गए थे ना कि पता नहीं क्या हुआ। मैंने ये देखा कि मैं यूं जा रहा हूँ, अचानक मेरी साइड्स पे आंखों के आगे सब ब्लैक होता है, सारा व्यू ज़ीरो होता है मेरा, और सामने मुझे एक फैमिली रोड क्रॉस करती हुई नज़र आती है। और फैमिली में कौन है, एक इतनी सी हाइट का बच्चा है और कहता है सोहेब भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते वैसा फेस, आप इमेजिन नहीं कर सकते वैसे नक्शे का हाथ, आप इमेजिन नहीं कर सकते वैसी आँख, कहता है। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो बच्चा कॉन्टीन्यूसली मुझे घूर के मुस्कुरा रहा है। मेरे गूज़बम्प्स आ गए हैं सर, वो ऐसी कैफियत में था। बेसिकली सीन ये हुआ था यार कि हम ना जो थे कंबाइन स्टडी कर रहे थे फ्रेंड्स सारे ना, तो अपने दोस्त की तरफ ही बैठ के, तो अचानक ही ना रात को तकरीबन जब 11-12 बजे है ना, तो एक जो लड़का था ना, बिस्मिल नाम था, बड़ा शरारती है ना, वो डरता भी नहीं है चीज़ों से, उसको बड़ा शौक है ना। तो अक्सर हम उसके पास ना एक जिन्नात की किताब पढ़ी है जिसके ऊपर चिले लिखे हुए हैं बाकायदा, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको वो तकरीबन 200 से 250 साल पुरानी किताब है और उसके ऊपर ना बाकायदा डायग्राम्स बनी हैं और नीचे वो लिखे भी हुए हैं, कोई वर्ड्स भी लिखे हैं, तो बड़े उल्टे सीधे से है ना, तो देख के खौफ आता है उस किताब को। उसके जो पेजेस हैं ना वो काफ़ी रफ़ हैं और ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ना पुराने दौर की किताब है वो। तो हम पहले वो देखते रहे, फिर वो कहता है वो चिल्ला काटते हैं ना, तो मैं कहा जा भाई पागल, ऐसा मजाक में भी नहीं करते क्योंकि ये हैवी हो जाए ना तो बहुत ये ख़तरनाक भी हैं, क्योंकि मेरा यकीन है इन पे। तो हज़रत सुलेमान जो है उन्होंने तो जिन्नात पर हुकूमत किया, तो उनका वजूद है, ठीक है। तो ये होते हैं, तो हमने ना बहरहाल हमने उसको कहा नहीं यार ऐसा नहीं करना, हम जिस मकसद के लिए आए हैं ना वो करते हैं, स्टडी करते हैं। तो नहीं, फिर ना एक लड़का बीच में, वो सादात है, सैयद है, तो उसने मुझे कहा, वो जिस तरह होता नहीं दोस्तों में तिड़ाना, जा तो सैयद है, हमें डर रहा है, चल चलते हैं। उसने कहा कब्रिस्तान जाना है, हमारे बड़े मियाँ दर्स है उधर ही ना रामगढ़ वाली साइड पे, तो वो बड़ा हॉन्टेड है कब्रिस्तान, कहता उधर चलते हैं। तो हमने कहा नहीं हमने नहीं जाना है, ऐसे मजाक में ना हमें सर पे ना पड़ जाए। तो कहता नहीं जाना है। हम 5-6 लड़के थे, अब उसके लिए हम चले गए। अब गए हम उधर कब्रिस्तान में, काफ़ी अंधेरा था और बहुत सन्नाटा था, साथ ही मज़ार भी बना है एक बड़े मियाँ दर्स का। तो ऐसे हम अभी एंटर ही हुए हैं अपने, तो अभी थोड़ा सा आगे गए हैं तो हम जाते जा रहे हैं, खामोशी है, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। और ना कुछ ही अर्सा हम थोड़ी देर आगे तक और चले हैं तो दरख्त से ना पीछे से कोई चीज़ गिरी है। तो हम जो एक लाइन में जा रहे थे ना कब्रिस्तान में, हम फिर एक सेपरेट हो गए, सारे इधर भाग गए, कोई उधर भाग गया कब्रों के ऊपर से। तो ना हम बहुत डर गए थे ना कि पता नहीं क्या हुआ। तो इतने में ना वो सिक्योरिटी गार्ड आ गया, तो उसने पूछा मैं इधर क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा बस हम वैसे ही आए थे इधर। उसने हमें ना कहने लग पड़ा कि बेवकूफ़ हो तुम, नशे वगैरह कर रहे हो इधर। हमने कहा नहीं हमने बस ऐसे शर्त लगी थी आगे। उसने हमें कहा इधर लोग जो है ना चिल्ला काटते हैं, ठीक है, इधर ब्लैक मैजिक करते हैं, सदके फेंके होते हैं, तो ये तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे करके जब हम वापस आए ना, तो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो रिकॉर्ड जब हमने वो देखी तो उसमें कुछ भी नहीं आया। और जब हम ऐसे ही था, जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे बाकायदा कब्रें आ रही थी, दरख्त आ रहे थे, ठीक है, वो वीडियो फाइल कुछ भी करप्ट फाइल हो, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ उसमें। तो वैसे ये भी तो पॉसिबल है किसी रीज़न से वो करप्ट हो गई है। अरे नहीं भाई देखो ना, जब हम कब्रिस्तान में चल रहे थे दरख्त से बाकायदा कोई चीज़ गिरी है। अच्छा, आपने उस वक्त महसूस किया है कुछ गिरा है, कैमरा लगा हुआ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, हमने महसूस किया है। नहीं तो सारे लड़के हम थे, यंग थे, नहीं तो हम डरना थोड़ी था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से गिरी है कोई चीज़ और बड़ी अजीब सी आवाज़ आई है जिसकी वजह से हम भाग गए, ठीक है। उसके बाद एक वाक़या ये हुआ था कि ना हम ना हमारे घर में ना ऊपर रेंट पे रहते होते थे, एक फैमिली थी, तो उन्होंने ना बड़ा गलत किया। अब ये जिन्नात की नहीं है, लगा लो एक ये जो रूहानी है ना वो थे, कोई नेक बुजुर्ग थे, ठीक है। बेसिकली मैं अहले तशी हूँ, ठीक है, तो हमारे घर पे ना अलम लगा है। तो यह हुआ ये कि वो शादी पे गए थे, तो ना चाबी वगैरह उन्होंने लॉक किया था, ठीक है, तो वो दरवाज़ा खुला ही नहीं।
कोई भी चाबी उन्होंने लगाई ना वो अंदर से भी लॉक हो गया, ठीक है, और वो चाबी लगा रहे हैं वो भी नहीं खोल रहा, ठीक है। तो इतने में ना उन्होंने देखा कि अंदर ना कोई बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं हमारे घर में ही ना, वो सामने। तो वो बड़ा डर सा गए। उन्होंने ना एक दिन में ही वो रेंट पे जो घर था ना वो छोड़ के चले गए। उसके बाद भी हमारे उधर ये सीन होता था कि जो भी आता था ना उनको ना विंडो में से आके कोई डराता था, ठीक है। और बच्ची जो थी ना वो जो होते नहीं है टेरेस होता है उसके ऊपर चलती है रात को 3 बजे नहीं हमारे घर के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा ना, आपने आंखों से हाँ मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे